तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 240 में आप सभी का स्वागत है। तो ये चैप्टर उन सब के लिए है जो इंतजार कर रहे थे कब आखिरकार प्राइमरी यूनिवर्स से बंदे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आएंगे, और फाइनली इस चैप्टर में वही दिखाया गया है। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके साथ हमें इस चैप्टर को दिखाया जाता है कि कैसे लू फेंग का अपना एक छोटा सा यूनिवर्स होता है ऑरिजिन यूनिवर्स एरिया के अंदर। लू फेंग का जो ऑरिजिन यूनिवर्स या फिर कह सकते हो होली लैंड, वो यूनिवर्स के सेम साइज के ही जितनी होती है, मतलब एक ओरिजिनल यूनिवर्स जितनी लू फेंग की खुद की यूनिवर्स होती है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उसके अंदर का सीन, जहाँ पे लू फेंग एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लू फेंग कहता है कि अब टाइम हो चुका है पावरफुल ह्यूमंस को ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में लाने का, जिसके साथ लू फेंग के पास तो अभी स्टार टावर मौजूद था। अब देखो, और भी पहले लू फेंग चाहता तो उन सबको यहाँ पर ले आता, लेकिन उस वक्त लू फेंग इतना स्ट्रांग नहीं था कि उन सबको भी प्रोटेक्ट कर पाए। इसलिए लू फेंग जबकि इतना पावरफुल बन चुका है, उसके पास स्टार टावर में है, तो वो अभी एंचेस्टर से भी नहीं डरता है। मतलब जो दोनों एंशिएंट किंगडम्स के एंचेस्टर है, वो अगर सामने भी लू फेंग के क्यों ना आ जाए, लू फेंग उनसे नहीं डर रहा होता। और यहाँ तक कि मोरोसा अल्टीमेट स्टेट तक आ चुका है, उसकी डॉ परफेक्ट हो चुकी है, और उसकी काउजन इफेक्ट भी पता नहीं चलेगी, जिसकी वजह से अगर दोनों मिलकर फाइट करें तो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में वो हर एक बंदे को हराने की ताकत रखते हैं, क्योंकि लू फेंग का स्टार टावर ही काफ़ी है बाकी सबको हराने के लिए। अल्दो लू फेंग इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो सबको हरा सके, लेकिन हर किसी को संभाल जरूर सकता था। लू फेंग स्ट्रांग इतना भी नहीं था कि वो काउजन इफेक्ट सीक्रेट से बच सके, और यहाँ पे आसानी से किसी के कैलकुलेशंस में आ सकता है, जैसे फ्यूचर पास्ट को देखकर पता लगाया जा सकता है अगर वो अकेला काम करता। लेकिन अभी मोरोसा है तो उसे डरने की कोई बात नहीं होती है, और अब वो इतना स्ट्रांग हो गया है तो वो स्ट्रांग ह्यूमंस जो कि ऑरिजिन यूनिवर्स में मौजूद थे उन सबको लाना चाहता था, वरना यहाँ पर वो उन सबको कब का ले आता। जिसके साथ दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि वहाँ पे खड़ा होता है, उसके सामने 6 फिगर अपीयर होते हैं। वो सभी आकर कहते हैं लू फेंग, और सभी लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है लॉर्ड ऑफ केओस, मतलब समझते इस बंदे को जानते होंगे कि ये प्राइमर केओस सिटी लॉर्ड होते हैं। जो आते हुए कहता है लू फेंग, तुमने मेंशन किया था कि हम ह्यूमंस भी इनकारनेशन में इंटर कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपने 5 फ्रेंड्स को भी समन कर लिया है, और हम 6 कॉन्फिडेंट है कि हम 6 मिलकर हायर रोलम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि टीचर, आपको ट्रबल में डालने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन यहाँ पे शुक्रिया करता हूँ। अब जो 6 बंदे होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उनमें से तो एक केओस सिटी लॉर्ड होते हैं, दूसरा ट्रू गॉड पेंग गोंग होते हैं, तीसरा ट्रू गॉड ऑफ डार्कनेस, चौथा ट्रू गॉड ऑफ वांग जियान, पांचवा ट्रू गॉड ऑफ बिग फेंग, और छठा ट्रू गॉड ऑफ लॉन्ग जिंग होते हैं। अब देखो, ये वही सारे होते हैं ट्रू गॉड्स जो कि फाइनल बैटल के दौरान फाइट कर रहे होते हैं, और क्या कहते हैं, तो ये ऑलरेडी यूनिवर्सल लेवल तक में ब्रेक थ्रू कर चुके होते हैं उस वक्त टाइम में, और अभी ट्रू गॉड भी ये बन चुके होते हैं। और बताया जाता है कि और भी बंदे थे, मतलब सिर्फ यही 6 बंदे नहीं थे जो कि ट्रू गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू किए होते हैं। अब ये सारे अर्ली ह्यूमन एक्सपर्ट्स थे, तो इनको सिर्फ थोड़ी सी ही रिसोर्सेज लगी थी ट्रू गॉड बनने में, और जबकि ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो आराम से और भी लेवल अप कर सकते हैं। अब दिखाया जाता है हमें ट्रू गॉड ऑफ डार्कनेस को, जिसके अंदर चिलिंग ऑरा होती है, मतलब कि पहले भी हमने देखा है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिखते थे, क्योंकि वो ट्रू गॉड ऑफ डार्कनेस, मतलब डार्कनेस का सिंबल आप लोग समझ ही सकते हैं। इसके साथ ट्रू गॉड ऑफ डार्कनेस कहते हैं कि हमारी ह्यूमैनिटी के अंदर लगभग 100 ट्रू गॉड्स मौजूद हैं, और हमारी जो एक्यूमुलेटेड इनहेरिटेंस है, मैं ये श्योर हूँ कि हम 6 एक साथ मिलकर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। हम सब में इतनी पोटेंशियल तो है ही। तो केओस सिटी लॉर्ड भी कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अभी के फिलहाल हम रीइंकार्नेशन चैनल से गुजरेंगे तो हम बिना किसी ऐसे ही खतरे को मोड़ नहीं ले सकते, इसलिए हम सबको एक साथ जाने का नहीं सोचना चाहिए। मतलब कि वो चाहते तो एक साथ 100 के 100 बंदों को ले जा सकते थे, लेकिन वो
आराम से जाना चाहते थे, पहले वो एक्सपीरियंस कर लेना चाहते थे। अब लू फेंग भी ये सुनकर कहता है कि टीचर सही है, जिसके साथ लू फेंग कहता है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम 6 में से तुम दोनों अपने को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। पहले फर्स्ट ग्रुप्स उस रीइंकार्नेशन चैनल से गुजरेगा, जिसके बाद सेकंड आएगा। लू फेंग को इस बात सुनकर वहां पे वो बंदे कहते कि लू फेंग तुम डिसाइड करो। अब इतने लंबे समय गुजरने के साथ वो नेचुरली ताकि वो लू फेंग पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं, तो लू फेंग कहता है कि ठीक है, पहले ग्रुप में टीचर, डार्क मास्टर और पैंगोंग आप तीनों जाएंगे, और जिसके बाद दोबारा चांस आया तो आप तीनों जाएंगे। अब यहाँ पे लॉर्ड ऑफ केओस सिटी, ट्रू गॉड पैंगोंग और ट्रू गॉड ऑफ डार्कनेस, ये इंटायर ह्यूमन रेस के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स थे लू फेंग और युआनजू को छोड़कर। मतलब कि लू फेंग और युआनजू तो अभी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आए हुए थे, तो फिलहाल अपने ऑरिजिन यूनिवर्स के अंदर वो तीनों सबसे पावरफुल बीइंग होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो 6 एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इवन दो ट्रू गॉड हुआंगजियान, ट्रू गॉड ऑफ बिग फेंग और ट्रू गॉड ऑफ लॉन्गजियान वो सेकेंड बैच में थे, लेकिन वो इतनी भी जल्दबाजी नहीं करते, उनकी लाइफ वैसे भी इटर्नल की थी। और लू फेंग ने जैसा कहा कि आप लोग सेकंड बैच में जाओगे, तो उन्हें पता था कि लू फेंग उन्हें ज़्यादा भी इंतजार नहीं करवाएगा। अब लू फेंग कहता कि टीचर आप तीनों पहले ब्रेक थ्रू करिए, जिसके बाद मैं आपको एक फ्लाइंग ट्रेजर दूंगा, जिसकी वजह से आप री इनकारनेशन में इंटर कर पाओगे और आप सेम एरिया में इंटर हो जाओगे। अब देखो वो अलग अलग तरह से जाते तो वो अलग अलग एरिया में इंटर करते, लेकिन लू फेंग उसे एक फ्लाइंग ट्रेजर देता जिससे कि वो रीइंकार्नेशंस को सेफली क्रॉस कर सकता था, जिससे कि वो सेम एरिया में आ पाते। अब लॉर्ड ऑफ केओस सिटी, ट्रू गॉड ऑफ पैंगोंग और ट्रू गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत लंबे अरसे से रीइंकार्नेट स्पेसेस को पास करना चाहते थे, और वो बहुत ही जल्दी अपने आप के ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करना शुरू करते। उनकी ऑरिजिन यूनिवर्स होती छोटी मोटी, वो भी एक्सपैंड करना शुरू कर देती है। नेचुरली उनकी जो ऑरिजिन यूनिवर्स होती वो लू फेंग के मुकाबले छोटी ही होती है, लेकिन फिर भी उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फाइनली वो लोग भी ब्रेक थ्रू कर देते हैं। और केओस सिटी लॉर्ड पैंगोंग और डार्कनेस सिंगली फ्लाइंग क्लियरर्स के अंडर बोट करके समसारा चैनल से पास होके ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आते हैं। अब देखो समसारा चैनल ही वो रास्ता है जिससे कि कोई बंदा कह सकते हो ऑरिजिन यूनिवर्स से ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में एंटर कर सकते हो, जिसके साथ हमें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। हमें युआंग सिटी लू फेंग का टाइम दिखाया जाता है, मतलब कि वो युआंग सिटी में बैठकर वेट कर रहा था, तभी उसे पता चल जाता है कि वो लोग आ गए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। लू फेंग ने अपने एक छोटे मोटे क्लोन्स को, मतलब कह सकते हो कि अपने एक कैस बॉडी को ऑरिजिन यूनिवर्स में भेज रखा है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वहीं पे अपने रहकर वो पूरे ऑरिजिन यूनिवर्स को देखा करता है, क्योंकि वो उसकी पूरी एक कंट्री है, मतलब उसकी एक होली लैंड है, तो आराम से वो उन सब के अंदर देख सकता है। लू फेंग के लिए इतनी बड़ी बात भी नहीं थी किसी एक क्लोन्स को छोड़कर रखने के लिए, जिसके साथ लू फेंग को रियलाइज हो जाता है कि वो तीनों बंदे यहाँ पे आ गए थे। लू फेंग उनके काउजन इफेक्ट को सेंस कर पा रहा होता है और वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में कहाँ पे आए हैं लू फेंग पता लगा लेता है कि वो सिटी लॉर्ड्स और बाकी सारे वो अभी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा लोअर रेलम्स में होते। कह सकते हो कि वाइट ट्रू गॉड आखिरकार क्या ही लेवल होती है, ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में कुछ नहीं होती है। और यहाँ पर लू फेंग इसी कारण उसके काउजन इफेक्ट को यूज़ करके उनको बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, जिसके साथ लू फेंग एक ही झटके में पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए वहां पर आ जाता है। असल में वो एरिया थंडर एंशिएंट किंगडम्स की बॉर्डर एरिया की तरफ होती है। लू फेंग उसी वाइल्डनेस में खड़ा होता है और उन तीनों बंदों की तरफ देखने लगता है जो कि अभी अभी ही ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आए हुए थे। लू फेंग उन सब के सामने नहीं जाता, बल्कि वो यहाँ पे कहता है कि चलो पहले उन्हें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को देखने दो कि आखिरकार ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट होता क्या है। इसके बाद हमें केओस सिटी लॉर्ड और बाकी सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि क्या यही री-इनकार्नेशन से चैनल से साइड वाली वर्ल्ड है, मतलब दूसरे तरफ की वर्ल्ड है, जहाँ पे वो देखकर हैरान हो गए थे कि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ की स्पेस और भी ज़्यादा स्टेबल है और प्रेशर और भी ज़्यादा इमेंस है। ये लोग ट्रू गॉड्स अगर रहते हैं तो यहाँ पे फ्लाई भी नहीं कर सकते थे और यहाँ की प्रेशर इतनी ज़्यादा इमेंस है कि वो लोग क्या ही कह सकते हैं। जहाँ पे पैंगोंग कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा,
बिना किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के तो यहाँ पे ट्रू गॉड्स फ्लाई भी नहीं कर सकते। और यहाँ की लॉज ऑफ हेवंस और अर्थ ये तो बहुत ही क्लियरली है हमारे होमलैंड से भी ज़्यादा, जहाँ पे लॉर्ड ऑफ केओस सिटी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सही कहा, यहाँ पे हम लोग तो आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और हो सकता है कि हम लोग और भी हायर लेवल तक जा सकते हैं। वर्ल्ड ट्रू गॉड डार्कनेस को ये महसूस होता है कि आखिरकार ये जगह कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, और उन्हें यहाँ के टाइम के फ्लू का भी एहसास होता है कि अगर यहाँ पे 1 सेकेंड पास हुआ तो अपने ओरिजिन यूनिवर्स में 10,000 मतलब 10,081 सेकेंड पास हो जाएंगे। देख रहे हो कितना बड़ा टाइम का डिफरेंस होता है। जिसके साथ पेंगोंग वहाँ पे एक पत्थर को उठाकर क्रॉस करता है, जिसको देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हटके है, यहाँ की ऑर्डिनरी मटेरियल्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिस स्टोन्स को मैंने क्रॉस किया उसको यूज़ करके हम लोग अपने होमलैंड के अंदर वेपन्स तक को फॉर्ज कर सकते हैं। मतलब देख रहे हो कितना बड़ा वास्ट डिफरेंस होता है। यहाँ का एक नॉर्मल पत्थर को अगर ले जाए ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर तो वहाँ पे वो एक ट्रेजर बन जाएगा, लेकिन देख रहे हो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होती है। जिसके साथ वो तीनों वहाँ के ओरिजिन कॉन्टिनेंट को क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पे लू फेंग उन सब के सामने आता है, जहाँ पे वो तीनों भी लू फेंग को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। पेंगोंग यहाँ पे हैरान होते हुए पूछता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है तो आखिरकार तुमने हमें इतनी जल्दी कैसे खोज लिया। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट सच में एंडलेस है। मतलब वो कहता है जो एंडलेस वर्ल्ड आप कह रहे हो उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट कहते हैं। जिसके साथ लू फेंग उन सबको इन्फॉर्मेशन भेजता है उनके माइंड में, जहाँ पे वो कहता है कि इसमें आपको ओरिजिन कॉन्टिनेंट के और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। और जबकि आप लोग यहाँ पे आ गए हैं तो चलो मैं आपको ह्यूआंग सिटी में ले चलता हूँ, जहाँ पे ओरिजिन एंसेस्टर आप सभी का वेट कर रहे हैं। जिसके साथ वो लोग निकल पड़ता है, हमें ह्यूआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड पेंगोंग और डार्क ट्रू गॉड अपीयर हो जाते हैं। वो नीचे उस बड़े से मैसिव सिटी की तरफ देखने लगते हैं। अब केओस सिटी लॉर्ड और बाकी के बंदे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं वहाँ के इतने पावरफुल एग्जिस्टेंस को देखकर। अभी के मुकाबले ह्यूआंग सिटीज के अंदर टोटल 155 केओस स्टेट्स हैं और साथ में लू फेंग का तो डॉहो सेट भी होता है। और इन सारे ईयर्स में मतलब और भी टाइम पास हुआ था उन सबको केओस स्टेट्स को कैप्चर करने के बाद, जहाँ पे लू फेंग ने अपने वॉल्स को भी 10 टाइम्स लॉन्गर बढ़ा लिया होता है और अपनी पावर्स एरिया को भी ग्रोन कर लिया होता है। गॉड किंग जैसे लू फेंग और मोरोसा की बात करें तो वो यहाँ पे रहते हैं और कई सारे केओस विलम्स के काउंटलेस बंदे और काउंटलेस ट्रू गॉड्स भी यहाँ पे रहा करते हैं। और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डॉहो सेट के डिस्पर्स थे, जिसके कारण यहाँ का सिटी एक पावरफुल बैंक से भरा पड़ा हुआ था। जिसके साथ हमें ओरिजिन एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो आकर कहता है कि लू फेंग ने डॉहो सेट को इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट में एस्टैब्लिश किया है। अब जैसे ही ओरिजिन एंसेस्टर वहाँ पे अपीयर होते हैं, केओस सिटी लॉर्ड और डार्कनेस दोनों वहाँ पे झुककर कहते हैं टीचर देखो ये ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर केओस सिटी लॉर्ड और डार्कनेस दोनों भाई भाई थे, जहाँ पे वो दोनों भाई अपने ओरिजिन एंसेस्टर के डिस्पल हुआ करते थे। पेंगोंग की बात करें तो वो उसका डिस्पल नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लिए उसके मन में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटी को इतना आगे बढ़ा था और वो भी उसको ग्रीट करता है। अब ओरिजिन एंसेस्टर स्माइल करते हुए एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इस ह्यूआंग सिटी जहाँ पे डॉहो सेट का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, यहाँ पे मोर देन ट्रिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स मौजूद है और मोर देन बिलियंस ऑफ वाइट ट्रू गॉड्स मौजूद है और लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स और कई सारे केओटिक रियलम के पावर हाउस और साथ में गॉड किंग अपना लू फेंग भी है। देखो ये तीनों बंदे असल में वाइट ट्रू गॉड्स के लेवल के बंदे होते हैं। मतलब पहले ट्रू गॉड्स से फिर ब्रेक थ्रू करने के बाद वाइट ट्रू गॉड्स बने, जिसके बाद रीइंकार्नेशन चैनल को पास करते हुए वो यहाँ पे आए हुए थे। जिसके साथ वो आगे कहते हैं कि पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ह्यूआंग सिटी टॉप टायर सिटीज में से एक आता है। अब ये सुनकर के वो सिटी लॉर्ड पेंगोंग और डार्क ट्रू गॉड पूरी तरह से स्टन हो जाते, पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अभी वाइट ट्रू गॉड बने हुए थे और वो अपने आप को काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे होते हैं।
लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक अकेले ह्यूआंग सिटी में ही ओवर 10 बिलियंस वॉइड ट्रू गॉड्स मौजूद हैं तो यार उनकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब समझ सकते हो ये कितना ही ज़्यादा उनके लिए शॉकिंग बात होती है। अब लू फेंग कहता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का नेचर ही ऐसा है कि कोई भी बंदा खाते पीते ट्रू गॉड बन जाता है। मतलब एक मजदूर भी एक खेती करने वाला या फिर कुछ कह सकते हो एक छोटा बंदा ट्रू गॉड बन जाता है और इसलिए यहाँ पे ट्रू गॉड अनकाउंटेबल मतलब हर एक बंदा ट्रू गॉड बना बैठा हुआ है। और वो कहता है कि हमारे ऑरिजिन यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ पे उसमें एक सिंगल ट्रू गॉड बना पाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ऑलरेडी लू फेंग और ऑरिजिन एंसेस्टर उन सबको लीड करने वाले थे, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो उन सबको पूरा का पूरा ह्यूआंग सिटी एक्सप्लोर कराते हैं। और वो इस चीज़ को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये प्लेस तो सच में इनक्रेडिबल है, यहाँ पे इतने सारे कल्टीवेशन मेथड्स और स्टाइल्स मौजूद हैं। और सभी शौक हो जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ऑरिजिन एंसेस्टर को जो कहते हैं कि हमारे डॉहस सिटी में अंडर डिस्पल्स के भी रैंक मौजूद है, जहाँ पे ऑर्डिनरी डिस्पल, को डिस्पल और लू फेंग के रजिस्टर्ड डिस्पल्स होते हैं, जहाँ पे लू फेंग के अपने पर्सनल डिस्पल भी होते हैं। और तुम तीनों हमारे डॉहस सेक्ट को ज्वाइन करोगे और तुम सब मेरे डिस्पल कहलाओगे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि केओस सिटी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस तो ऑरिजिन एंसेस्टर्स के ऑलरेडी डिस्पल्स थे तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और पेंगोंग भी अपने ऑरिजिन एंसेस्टर को वर्शिप करने के लिए तैयार हो जाता है। लू फेंग उन सबको साइड में खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि यहाँ पर वो अपने टीचर को अपना डिस्पल नहीं बना सकता था क्योंकि ऑरिजिन यूनिवर्स के अंदर वो ऑलरेडी इन सब का डिस्पल बना हुआ था। तो आखिरकार यहाँ पे आने के बाद वो उनका मास्टर कैसे बन सकता है। अब यहाँ पे स्टेटस जो होती है लू फेंग की डायरेक्ट डिस्पल्स की वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होती है, लेकिन जबकि वो इन सबको डिस्पल की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या ही किया जा सकता है। ऑरिजिन एंसेस्टर का स्टेटस भी ऑलरेडी लू फेंग की जितनी तो हाई नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा हाई थी और वहाँ पर उसकी डायरेक्ट डिस्पल्स भी बना जा सकता था। अब यहाँ पे ऑरिजिन एंसेस्टर कहते हैं कि मैंने लू फेंग के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तुम तीनों को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलेंगी जो कि लू फेंग के डायरेक्ट डिस्पल से भी ज़्यादा होगी। अब देखो ये सब सिर्फ ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस पे थे, उसके बाद इटर्नल ट्रू गॉड आता है, फिर केओस लेवल आता है, फिर आता है गॉड किंग। और यहाँ पर लू फेंग के पास इतनी अबंडेंस होती है, मतलब इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज है कि वो आराम से इटर्नल ट्रू गॉड के साथ साथ केओस लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर पाएंगे और बहुत ही जल्द वो लोग ब्रेक थ्रू भी कर भी लेंगे क्योंकि हमने देखा है कि लू फेंग कैसे अपने लोगों के लिए कितना प्यार दिखाता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आएगा तो उसे हमारी तरफ से बेस्ट सपोर्ट मिलेगी। अब लू फेंग भी हामी भरता है क्योंकि ब्लेड रिवर सेक्ट को बनाया ही गया होता है, मतलब ब्लेड रिवर सेक्ट यहाँ पे डॉहस सेक्ट को ही बताया गया है कि कैसे वो अपने ह्यूमंस के एक्सपर्ट को ही स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए बनाया गया होता है। जहाँ पे एंसेस्टर उन तीनों की तरफ देख कर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा खतरे मौजूद हैं और यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक तुम लोग इटर्नल ट्रू गॉड न बन जाओ तुम ही लोग ह्यूआंग सिटी को छोड़कर नहीं जा सकते। हम तो वो तीनों कहते हैं कि ठीक है अब जैसा हो। अब उन सब के लिए ह्यूआंग सिटी ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 10 बिलियन वर्ल्ड ट्रू गॉड्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स एक सिंगल सिटी में मौजूद थे और यहाँ पे एक्सीडेंटली वो बाहर चले गए तो बाहर इतना बड़ा खतरा है कि उन सबको बचने का भी मौका नहीं मिलेगा। मतलब समझ सकता है कि इटर्नल ट्रू गॉड्स इन सभी बंदों को इजिली मार सकता है। इन सब की पावर्स लू फेंग जैसे नहीं है कि वो अपने ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस में रह के इटर्नल ट्रू गॉड्स का सामना कर सके, जिसके साथ दिखाया जाता है कि उन्होंने उस सब के लिए 3 न्यूली बिल्ड स्मॉल केस भी बनाए हुए होते हैं और वो कहते हैं कि तुम तीनों अब से यहाँ पे रहोगे और तुम्हारी कल्टीवेशन अब से मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और तुम तीनों को ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में लू फेंग से और तुम्हें पता है कि ये इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा भारी है, मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी है, तो तुम सबको समझने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। जिसके साथ बताया जाता है कि उस डिटेल इंटेलिजेंस में जो कि लू फेंग ने उन सबको प्रोवाइड किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। उनमें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के बारे में थी, वेरियस अवार्ड वॉरियर्स फोर्सेस, फॉर्मेशंस, केओस वेलम्स, गॉड किंग्स, इन सब के बारे में पता होता है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशंस भी थी। अब लू फेंग ने उसे उन सब कॉपीज के बारे में भी दिया था एम्प्रेस और मोनार्चिस के बारे में कि देखो एम्प्रेस और मोनार्चिस जैसे बंदे भी इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में होते हैं।
जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ह्यूआंग सिटी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में एक छोटी सी ही जगह को कवर अप करता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े कंट्री है, ऐसे दो एंशिएंट कंट्री जो कि इससे भी ज़्यादा फले फूले हुए थे, जहाँ पे उन्हें गॉड किंग लेवल्स के भी बारे में बताया जाता है कि कैसे गॉड किंग लेवल्स 3 लेवल्स के अंदर तब्दील है। पहला गॉड किंग का फर्स्ट लेवल, दूसरा गॉड किंग का सेकेंड लेवल, तीसरा गॉड किंग का फाइनल लेवल अल्टीमेट लेवल, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि टोटल में 13 एम्प्रेस और 9 मोनार्चीज है और 2 एंसेस्टर है एंशिएंट कंट्रीज में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक अलग से अपने सेकेंड चैनल पे बता दिया हूँ। अब यहाँ पे उन्हें लू फेंग के बारे में भी पता चलता है कि लू फेंग की पावर भी ऑलरेडी टेरिफाइंग हो चुकी है, वो भी अभी सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग पे पहुंच चुका है और सिर्फ एक स्टेप अपने एम्प्रेस और मोनार्ची से पीछे है। वो कहते हैं कि लू फेंग तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा लंबा अरसा पहले आया भी नहीं था, लेकिन लू फेंग तो अभी इस स्टेज पे आ चुका है। यहाँ पे 2 एंशिएंट कंट्रीज, 3 फर्स्ट क्लास फोर्स और 5 आइडल प्रैक्टिशनर्स, उन सबका सामना किया लेगा आराम से लू फेंग। और ये सब देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि लू फेंग क्या ही बला है। वो सब समझ जाते हैं कि यह ओरिजिन कॉन्टिनेंट कोई छोटी मोटी जगह नहीं है जहाँ पे वो ऐसे ही घूम सकते हैं, यहाँ पे पावर ही सारी चीज़ होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार वो लोग कब ब्रेक थ्रू करते हैं। तब तक के लिए बाय।